हम लोग चर्चा कर रहे थे रामायण से। रामायण जो कि भगवान की लीलाओं का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और किस प्रकार भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। ये एक ऐसी स्पर्धा होती है जिसमें हमेशा भगवान हारते हैं। ये जो कंपटीशन है, कौन किसको ज़्यादा प्रेम करता है, इसमें भगवान हमेशा हार जाते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु, जिनकी अभी जयंती आने वाली है, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सम्मिलित अवतार हैं, वह एक बार अपने एक भक्त को परीक्षा करते हैं जिनका नाम था मुरारी गुप्त। किस किसने ये नाम सुना है मुरारी गुप्त? एक दो भक्तों ने सुना है। ये हनुमान जी के रूप थे जो चैतन्य लीला में आए थे, मुरारी गुप्त। और क्योंकि ये हनुमान जी के रूप थे तो स्वभावतः राम भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इनकी परीक्षा ली। इनको बोला कि तुम क्यों भगवान राम को आराधना करते हो? तुम एक काम करो, राम जी की आराधना छोड़ दो और कृष्ण की करने लगो। ऐसी परीक्षा लेते। तो मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु का बहुत सम्मान करते थे। तो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे। तो रात भर प्रयास करने लगे, लेकिन उनकी जिह्वा से राम नाम जाता ही नहीं था। पूरी रात भर प्रयास करते रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, वो उनको पूज्य मानते थे, वे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो सुबह होते होते उन्होंने निश्चय किया कि एक काम करते हैं, हम अपना देह त्याग कर देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम भी नहीं छूट रहा है और चैतन्य महाप्रभु की अवज्ञा भी हम नहीं कर सकते। तो अगले दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना प्राण त्याग देंगे। क्या हम इतना कभी प्रेम किसी से करते हैं? लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। हमने एक बार ट्राई किया था हमारे बचपन में। हमने हमारी मम्मी को ब्लैकमेल किया था कि आप ऐसा ऐसा कर दो, नहीं तो हम ऊपर से कूद जाएंगे। मेरी मम्मी ने बोला जाओ कूदो। तो मैं सच में चला जाऊंगा, देखो। बोले हाँ जाओ। तो जा करके रेलिंग तक गया। हमारे घर में एक हेल्पर थे, वो पीछे पीछे दौड़े। बोले वो सच में कूद जाए। मम्मी बोले कुछ नहीं होगा। हम रेलिंग तक गए, फिर वापस आ गए। इतना आसान नहीं है अपना जीवन देना। सब अपने जीवन से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मुरारी गुप्त ने यह निश्चय किया कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत प्रशंसा करने लगे। ये तुम्हारी भक्ति है, ये निष्ठावान भक्ति है, ये तुम्हारा प्रभु के प्रति आसक्ति है, ये तुम परीक्षा में पास हो गए। सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन, सेई भक्त धन जेना छाड़े प्रभुर चरण। वो भक्त धन्य है जो कभी भगवान के चरणों को छोड़ता नहीं है। कोई भी विपत्ति आ जाए, संपद में विपद में कभी भी भगवान को त्यागता नहीं है। और वो भगवान धन्य है जिना छाड़े निज जन, जो कभी भी अपने निजी भक्तों को, अपने प्रिय भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। बांग्ला ठीक? तो ठीक, कभी छोड़ते नहीं। तो ये संबंध भक्तों और भगवान के बीच में होता है। ये प्रेम का संबंध है। वास्तव में जो प्रेम के नाम पे ये भौतिक संसार में चलता है, वो काम होता है, वह काम वासना होती है। जब तक कोई हमारी इंद्र तृप्ति में सहयोग करेगा तब तक हम उसको प्रेम करते हैं। जैसे ही हमारी इंद्र तृप्ति में सहयोग नहीं करता है, प्रेम विलुप्त हो जाता है। लेकिन प्रेम केवल भगवान से होता है। भगवान एकमात्र निस्वार्थ पूर्ण रूप से जीवात्मा को प्रेम करते हैं, और जीवात्मा के अंदर भी यह स्वभाव है कि वह कृष्ण को प्रेम करे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। सेवा करना, प्रेम करना, यह जीवात्मा का धर्म है। जो सेवा नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता, वो अपने स्वभाव से विलुप्त है। तो इसीलिए ये शास्त्रों के माध्यम से हम अपना विलुप्त प्रेम को पुनः जागृत करते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जब बार बार सुनते हैं
कि भगवान और भक्तों के बीच में कैसा पारस्परिक प्रेम होता है, कैसा संबंध होता है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी भगवान से ऐसा संबंध बनाएं, हम भी ऐसे प्रेम को प्राप्त करें। जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं कृष्ण का और पांडवों के बीच में जो प्रेम संबंध था, कोई भी समस्या आती थी उनके पास एक ही इमरजेंसी नंबर था, krishna.com। भगवान को ही फोन लगाते थे, भगवान भी तुरंत आ जाते थे, कोई भी समस्या। जैसे एक बार दुर्योधन के यहाँ पर दुर्वासा मुनि गए हजारों ऋषियों के साथ, खूब सेवा की दुर्योधन ने, और फिर मुंह लटका लिया। दुर्वासा बोलते हैं तुमने हमारी सेवा की, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो, हम तुमको श्राप दे देंगे। दुर्योधन बोलता है नहीं नहीं, हम प्रसन्न तो बहुत हैं, लेकिन हमको एक बात का डर है, एक बात का खेद है कि हमारे भ्राता युधिष्ठिर यहाँ पर नहीं है। कितना बदमाश है। बोलता है कि आप एक काम कीजिए, वो लोग जंगल में हैं, आप उनके पास चले जाइए। ये क्या सोच रहा था कि ये दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे, वो तो वन में उनके पास कुछ होगा नहीं खिलाने पिलाने के लिए, तो फिर दुर्वासा रुष्ट होकर के श्राप दे देंगे, अपना काम बन जाएगा, युद्ध किए बिना ही युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने योजना बनाई। दुर्वासा भी भोले भाले साधु, उसने हाँ सही बात कह रहे हैं, कितना प्रेम, तुमने तुम्हारे जैसा भातृ प्रेम कभी देखा ही नहीं। तो यह सुन के वह वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज को बोले हम लोग आए हैं, और उनके साथ हमेशा हजारों साधु ऋषि चलते थे, उनकी सेवा करना, व्यवस्था करना है। युधिष्ठिर घर आए, एक पर्णकुटी में द्रौपदी रसोई करती थी, तो सूर्य ने उनको अक्षय पात्र दिया था। आपको एक कथा मालूम है, अक्षय पात्र मतलब अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता, जिसमें अनाज हमेशा रहता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि अगर द्रौपदी खा लेगी तो फिर क्षय हो जाएगा, फिर दोबारा से जब कुकिंग होगी तब उसमें अन्न आएगा। तो उस दिन द्रौपदी ने खा लिया। अब क्या करे, सारे पांडव चिंतित, दुर्वासा तो नहाने गए हैं, नहा करके आएंगे श्राप दे देंगे, किसको पुकारेंगे? कृष्ण। एकमात्र आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। बताओ क्या दिक्कत है? ऐसी ऐसी बात है, बस उनको तो बाद में खिलाना, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खिलाओ। द्रौपदी बोलते लो, इनसे मदद मांगी थी हमने, ये खुद ही भूखे आए हैं और हमसे मांग रहे हैं। बोले तुम मुझे जल्दी खिलाओ, नहीं तो मैं जो है वो खा लूंगा। बोले क्या ये खाली बर्तन है, खा लो। भगवान देखते हैं उसमें एक अन्न का दाना अटका हुआ है। वह अन्न को, दाने को कृष्ण ग्रहण करते हैं। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जिसके तुष्ट होने से सारा जगत तुष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में अगर आप पानी डालेंगे पूरे वृक्ष पोषित होता है। अलग अलग पत्तों को पानी देने की आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं हमारे परिवार को हम खुश कर लेंगे, आज तक हुए क्या? हुए? बूढ़ी दादी नानी चाची पूछ लेना उनसे बैठा के, तुमने इतने शादी देख ली, तुमने इतने नाती पोते देख लिए, खुश हो क्या? फिर दो चार बात बता देंगे। कभी खुशी नहीं कर पाए किसी को। जो लोग ने नौकरी की है, क्या बॉस को खुश कर पाए क्या? जो लोग ने बिजनेस किया है, क्या कस्टमर को खुश कर पाए क्या? किसको खुश कर पाए आज तक? लेकिन जब भगवान को संतुष्ट कर देते हैं, जगत तुष्ट, पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। तो जैसे ही भगवान ने वो चावल का दाना लिया, भगवान तुष्ट हो गए, और वहां दुर्वासा इत्यादि को डकारे आने लगे। वो नहाते नहाते उनको लगा इतना भारी क्यों लग रहा है, अब तो कुछ खा ही नहीं सकते, क्या हो गया? तो आपस में बात कर रहे हैं, अरे युधिष्ठिर के घर जाएंगे फिर कुछ खाएंगे नहीं, उनको अपमान लगेगा, एक काम करो यहीं से वापस चलते हैं। वो लोग वहीं से यूटर्न लेके चले गए। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान पांडवों से इतना प्रेम क्यों करते थे? कि हम भगवान की संतान नहीं है? कि केवल पांडव भगवान की संतान है, हम नहीं है? क्या अंतर है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे। भगवान का एक ही हिसाब है। भगवान ग्वाल बाल है ना, ज्यादा मैथमेटिक्स उनको नहीं आता है। हम लोग जैसे 10%, 5% हम लोग कमीशन जानते हैं, भगवान ये सब नहीं जानते हैं। भगवान का एक ही हिसाब है, पूरा दो पूरा लो, एक ही हिसाब है। तुम अपना मन बुद्धि मति मुझे दो, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। ये भगवान का हिसाब है। हमारे जैसे नहीं है, ठीक है 5 मिनट सुबह अगरबत्ती लगाते तो ये बहुत हो गया,
ऐसा नहीं, मति देना पड़ेगा। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो, तुम्हारा जो धर्म है कर्म है वो करो, लेकिन मुझे माम अनुस्मर, मुझे याद रखते हुए करो, तब जाकर के तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा। नहीं तो तुम पाप कर रहे हो, जो भी कर्म करोगे बनते चले जाओगे, लेकिन माम अनुस्मर, मुझे याद रखो। तो पांडव हमेशा भगवान को याद रखते थे, तो भगवान भी हमेशा पांडवों को याद रखते थे। ये यथा माम प्रपद्यते थे, गीता में भगवान ने बोला है। जैसे भगवान पांडवों के लिए क्या कुछ नहीं बने। आप लोगों ने ये सब कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, ये कम से कम महाभारत सीरियल तो देखा ही है। हमारी शिक्षा आती है टीवी से, क्या करें। तो वहां पर भी आपने देखा होगा क्या कुछ भगवान ने नहीं किया। अर्जुन के ड्राइवर बने ना, शांति दूत बन करके गए, मैसेंजर, प्यून, पोस्टमैन, सारे काम करे भगवान ने। शांति दूत बनकर जब गए, दुर्योधन से वार्तालाप, दुर्योधन ने बहुत बड़ा आयोजन किया, स्वागत सत्कार किया। उन्हें सोचा इनको बहला फुसला करके भेज देंगे तो पांडव तो अपने आप मान जाएंगे। खूब सत्कार किया, खूब बड़ी फीस्ट बनाई, 56 भोग खिलाए। तो भगवान खाने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन बोलता है कि ये 56 भोग तैयार है, आप स्वीकार कीजिए। कृष्ण बोलते हैं 2 तरीकों में, 2 सिचुएशंस में, 2 परिस्थितियों में किसी घर में भोजन किया जाता है। पहला, या तो बहुत भूख हो, दूसरा या तो आपसे बहुत प्रेम हो। पहला, हम तो आत्माराम है, हमको भूख वगैरह लगती नहीं है, तो वह फैक्टर तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और दूसरा, जहां तक प्रेम की बात आती है, आप हमारे पांडवों से इतना शत्रुता करते हैं, हम आपसे कैसे प्रेम कर सकते हैं। पांडवों के लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। और गीता के प्रथम अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे दुर्योधन का वचन। दुर्योधन ठीक उसका उल्टा बोलता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोलता है कि ये जितने महारथी खड़े हैं ना हमारी साइड, भीष्म, कर्ण, विकर्ण इत्यादि, दुशासन, ये सब मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अंतर समझ में आ रहा है। दुर्योधन बोल रहा है ये लोग मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, ये स्वार्थ का लक्षण है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं पांडवों के लिए अपनी जान दे दूंगा, ये प्रेम का लक्षण है। यह अंतर है। और फिर बोलते बोलते कृष्ण बोल दिए कि वैसे भी हम, आज तो हमारा न्योता दूसरे घर पे है, आज हमको चाचा विदुर ने बुलाया है। अब विदुर को पता ही नहीं कि कब न्योता दिया। विदुर पीछे खड़ा है, उसको जिसको पूरे समाज ने उपेक्षा की, दुर्योधन ने हमेशा उपेक्षा की, वह पीछे खड़ा है। दासी पुत्र कह करके जिसको पुकारते हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, चाचा विदुर ने बुलाया है। तुरंत विदुर भागे वहां से। कब आ जाएगा, क्या मांगेगा, कुछ मालूम नहीं। बाजार में गए, कुछ मिठाइयाँ खरीदें, कुछ फ्रूट खरीदे, इत्यादि इत्यादि तैयारियां करके घर आए। और दरवाजा खटखटा रहे हैं जोर से, विदुरानी खोलो, विदुरानी खोलो। विदुरानी जब द्वार खोलती है, बोलती तुमको पता है कृष्ण ने आज पूरी सभा में हमको चाचा कह करके बुलाया, जिसको पूरे जन्म से दासी पुत्र कह करके अपमान किया, भरी सभा में दुर्योधन का मेवा त्याग करके हमारे घर पे आने के लिए स्वयं को निमंत्रण दे लिया, इतना सम्मान बढ़ा दिया। कभी भी आते होंगे जल्दी से अंदर जाते हैं, तैयारी करते हैं। विदुरानी बोलती आते क्या होंगे, अंदर बैठे आधे घंटे से। जब तक वो मार्केट गए थे तो कृष्ण तो सीधा आ गए। विदुर अंदर जाकर के देखते हैं क्या हो रहा है, तो अद्भुत दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं, कृष्ण केले के छिलके खा रहे हैं और केले पड़े हुए हैं नीचे। तुरंत छुड़ा लेते हैं हाथ से, अरे ये क्या खा रहे हो, क्या हुआ। हुआ ऐसा था कि विदुरानी इतना प्रेम में समाधिस्थ हो गई कि उन्हें सुधबुद्धि नहीं रही। वो केला छील रही है, केला नीचे फेंक रही है और छिलका कृष्ण के हाथ में दे रही है। इसको बोलते हैं वास्तविक समाधि। जब भगवान के नाम गुण रूप लीला के प्रति भक्त पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है, इसको वास्तविक समाधि बोलते हैं। तो कृष्ण उनके हाथ से विदुर छिलका छुड़ा करके बोलते हैं मैं पकवान लाया हूँ, मिठाई लाया हूँ। मिठाई हाथ में दी, भगवान मिठाई खाते हैं और बोलते हैं चाचा आपको एक बात बताएं,
वो छिलके से ज्यादा मीठी आपकी मिठाई नहीं है। ये प्रेम का संबंध है ना, कृष्ण के प्रति विदुरानी का प्रेम और विदुरानी की समाधि कृष्ण के ऊपर। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठें और बैठे बैठे सो जाएं, यह समाधि नहीं है। लोग बोलते हैं निराकार के ऊपर समाधि करो। निराकार के ऊपर एक ही समाधि होती है, जो होता है सोना। सोते हुए अच्छा निराकार का दर्शन होता है, एकदम काला खाली जीरो। वास्तविक समाधि है भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक समाधि भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, वास्तविक समाधि है भगवान का दर्शन करना, यह वास्तविक समाधि। नहीं तो गीता में भगवान ने बताया है, बाहर से आप बड़े त्यागी दिखेंगे लेकिन मन में विषयों के पीछे भागते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोलते हैं, मिथ्याचारी सब उच्च। और मिथ्याचार से हमको बचना है। मैंने पापड़ साधु की कथा सुनाई है इधर? नहीं? पापड़ साधु, तो एक साधु जी घूम रहे थे। वह साधु घूमते 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 बेचारे बहुत भूख लगी थी, एक घर के सामने भिक्षा करते हैं। एक बूढ़ी माता घर में रहती थी, उसको बड़ी दया आई कि साधु बेचारा घूमता घूमता आया, भूखा है, तो घर में बुला लिया। अब वो माता ने बड़ी सुंदर रसोई की, खूब सारे पकवान बनाए, सब्जी बनाई, दाल बनाई, पुलाव बनाया, पूड़ी बनाए, मिठाई बनाई और पापड़ भी तला। राजस्थान में पापड़ अंत में खाते ही, तो पापड़ भी था। अब सब कुछ परोस दिया, बेचारी बूढ़ी माता ने पापड़ परोसना भूल गई। अब ये साधु तो साधु है, मांगे कैसे? तो बेचारा खाता जा रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है? पापड़ के ऊपर। बोला कैसे बोले कैसे बोले? तो उसने बोला माता आज तो भगवान ने हमको बचा लिया। तो कैसे बचा लिया? बोले रास्ते में लंबा सा सांप मिला। बोले अच्छा, ये मोहल्ले में सांप भी है क्या? बोले हाँ बहुत लंबा सांप था। कितना लंबा सांप? बोले यहाँ से वो पापड़ तक है ना, इतना लंबा सांप था। माता बोली अरे 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 पापड़ छोड़ गया, पापड़ दे दिया। तो नाम के लिए साधु लेकिन दिमाग कहाँ है? पापड़ में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, किधर हमको संभोग मिलेगा, कहाँ हमारी सुरक्षा होगी, यह तो पशु भी सोचते हैं। फिर मनुष्यों के अंदर क्या विशेष है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। धर्म है जो व्यक्ति को विशेष बनाता है। धर्मेन हीना पशुभिः समान। जो धर्म विहीन है वो तो पशु समान है। तो इस प्रकार भगवान के प्रति जब प्रेम अनुराग हम हमारे हृदय में उत्पन्न करते हैं, हरिनाम के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, तब जाकर के हम मनुष्य बनते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तब मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। नहीं तो दो पैर पे जो घूम रहे हैं वह मनुष्य नहीं है, वह दो पैर वाले जानवर हैं। जब भक्त बनते हैं तब मनुष्य बनते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कैसे हम भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ा सकें। और यह अनुराग बढ़ता है भगवान के श्रवण करने से, भगवान की कथाओं को सुनने से। बार बार सुनना चाहिए। हम लोग कल देख रहे थे किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी और बच्चे बूढ़े जवान सब भगवान श्री रामचंद्र के तैयारियां कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों करते थे भगवान से इतना प्रेम? क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करते थे। हमने कल चर्चा की थी भगवान कैसे लोगों के बीच में जाते थे, उनसे पूछते थे, उनकी छोटी मोटी उपहारों को स्वीकार करते थे। जैसे जब भगवान राम अपनी विद्या पूर्ण करके वशिष्ठ मुनि के आश्रम से अयोध्या वापस आए तो चारों भाई रथों में बैठ करके आए और भगवान राम दशरथ के रथ में बैठे थे। और इतने साल बाद जब अयोध्या वापस आए गुरुकुल से, तो पूरी अयोध्या इकट्ठी हुई उनको दर्शन करने के लिए। और बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी लगाई थी दोनों साइड, AK-47 लेके, कि कोई बीच में ना घुस जाए। और स्वर्णिम रथ के ऊपर भगवान राम दशरथ के साथ बैठे हुए, बाकी भाई पीछे अलग अलग रथों में, और सुंदर सोने का मणि जड़ित मुकुट पहना हुआ है,
भगवान राम का जो धनुष है, स्वर्णिम धनुष है, तीर इत्यादि बहुत सुंदर, और मणियों से जड़ी हुई जूतियां पहनी हुई हैं। इसी के बीच में जो सीमाओं से बाहर निषाद रहते थे, वह निषादों के राजा, उनका बेटा था गुहा, भगवान राम की उम्र का ही था। तो ये सुना करता था कैसे अवध में 4 बालक हैं, कैसे वो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कितने सुंदर हैं। तो इसकी भी इच्छा हुई, अपने उम्र का कोई होता है तो उससे मिलने की, उससे बात करने की इच्छा होती है। और बच्चे तो ढूंढते ही हैं कि अपनी उम्र का कोई मिल जाए तो हम मैत्री कर लेंगे। तो गुहा अपने पिताजी को बोलता है हमको राम से मिलना है। पिताजी निषाद राज बोलते हैं अरे तुमको थोड़ी मिलने देंगे, वहाँ इतना टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ Z+ का पूरा वो लगा हुआ है, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, फिर भी दूर से दर्शन करेंगे, लेकर के जाएंगे। तो बहुत भीड़ के बीच में पिताजी के साथ जाते हैं। अब सोचते हैं कि मित्र के पास तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो वन में क्या मिलेगा, कुछ घास फूस इकट्ठी करके और कुछ डोरियों से बांध करके 2 चप्पल बनाते हैं। खड़ाऊ के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं, घास फूस इकट्ठा करके रस्सियों से बांध करके 2 चप्पल बनाते हैं, और एक बांस को मोड़ करके धागा बांध करके धनुष बनाते हैं, और वन की पत्तियों को जोड़ जोड़ के एक मुकुट बनाते हैं। ये 3 गिफ्ट लेकर के गया गुहा, छोटा सा बालक। भगवान राम होंगे 11-12 वर्ष के, गुहा भी 11-12 वर्ष का है। अब रथ से जा रहे हैं, दूर से जैसे देखा वैसे ही भागना चाह रहा है, सिपाही पकड़ रहे हैं, फिर भाग रहा है, 2 सिपाहियों के बीच में से निकल गया, फिर सिपाही मारते हैं, लाठी मारते हैं, क्या क्या मारते हैं, वो सहन करता है, और ऐसे जैसे जाके रथ के पास पहुंच जाता है। भगवान राम अपना हाथ देकर के रथ में चढ़ा लेते। पिताजी दशरथ पूछते ही कौन है ये, कहाँ से, जंगल से कहाँ, कौन कैसे घुस गया सिक्योरिटी तोड़ के? भगवान राम बोलते नहीं हमारा मित्र है, पहली बार मिले हैं, बोलते हैं हमारा मित्र है, और अपना स्वर्णिम मुकुट निकाल करके गुहा की पत्तियों का बना हुआ मुकुट पहन लेते हैं, अपना स्वर्णिम धनुष छोड़ करके उसका बांस का धनुष ले लेते हैं, अपनी पादुकाएं, रत्न जड़ित पादुकाएं हटा करके उसी घास फूस की पादुकाएं पहन लेते हैं। इसलिए राम को अयोध्या की प्रजा इतना प्रेम करती थी। ये भगवान है, भावग्राही जनार्दन, धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णवे, उभयस्तु समान पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अलग अलग मंत्र उच्चारणों में हमसे गलती हो सकती है, पूजा में हमसे गलती हो सकती है, व्रत इत्यादि में गलती हो सकती है, तीर्थ यात्रा में गलती हो सकती है, वैष्णव सेवा में गलती हो सकती है, लेकिन भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं। हमारी भावना क्या है, हम जब सेवा कर रहे हैं तो क्या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना है कि सेवा की भावना? हम जब कीर्तन गा रहे हैं तो यह भावना है कि दूसरे आकर के हमारी तारीफ करेंगे कि वास्तव में हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं? हर वस्तु में भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान राम अयोध्या वासियों के इस प्रेम को ग्रहण करते थे, इसलिए सारी अयोध्या तैयार थी कि कैसे हम भगवान राम का स्वागत करेंगे। पूरी सड़कें भर गई थी, लोग स्वागत की तैयारियां कर रहे थे, राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे, सबने अपने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था। वशिष्ठ इत्यादि को एक महल से दूसरे महल जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि सारी सड़कें भरी हुई थी। इस तैयारियों के बीच में एक व्यक्ति खुश नहीं था। कौन? मंथरा, एक कुबड़ी महिला थी जो कैकेयी के साथ में दहेज में आई थी, और यह खुश नहीं थी। ये मंथरा ईर्ष्या का प्रतीक है। हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है, सब लोग खुश होते हैं, हम खुश नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी एक बार इलाहाबाद में प्रवचन दे रहे थे, एक भक्त, एक व्यक्ति बंगाल से आया था, चुनौती देने लगा, आप क्यों नए मंदिर बना रहे हो? भारत में इतने सारे मंदिर हैं, आपको क्यों नया मंदिर बनाने की जरूरत है? प्रभुपाद ने सीधे छूट के पूछा, तुम्हारे बगल में वो कौन बैठी है? बोला, वो मेरी पत्नी है, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रभुपाद बोले, आई एम नॉट ए फादर सर्वेंट। थोड़ा हिंदी इसका अनुवाद करेंगे तो मजा आएगा। हम तुम्हारे पिताजी के नौकर नहीं हैं,
पहले ये बताइए आपके बगल में कौन बैठा है? बोले मेरी पत्नी बैठी है। बोले पत्नी से क्यों शादी करते हो? तो पहली बार उसको किसी ने ये प्रश्न पूछा था। प्रभुपाद जी पूरा बैडमिंटन खेलते थे, आप यहां से डालिए वो वहां से देंगे। तो प्रभुपाद पूछे तुमने पत्नी से शादी क्यों की? वो आंसर नहीं दे पाया। तो वो बोले प्रभुपाद बोले हम बताते हैं क्यों शादी की। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, तुमने शादी की पुत्र उत्पन्न करने के लिए। संतान चाहिए ना? हाँ चाहिए। क्यों चाहिए? भारत में इतने अनाथ बच्चे, तुमको अपनी संतान क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं वो मेरी संतान होगी, मैं दूसरे की संतान क्यों लूंगा? बोले उसी तरह से हर भक्त सोचता है कि वो कैसे भगवान की सेवा करे, तुमको क्या समस्या है? तुमसे पैसा लेके थोड़ी मंदिर बना रहे। ये हमारी ईर्ष्या का प्रतीक है। हमको कोई माला नहीं पहनाता है इसलिए हम बोलते हैं अरे इतना फूल क्यों लगाया भगवान के ऊपर। हमारे घर में एसी का बिल बड़ा आता है इसलिए हम बोलते हैं भगवान के घर में एसी क्यों लगाया है। हमको खाने के लिए सुबह शाम दोपहर भिंडी मिलती है तो हम बोलते भगवान को 56 भोग क्यों बनाया। यह समस्या है। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं इसलिए भगवान की प्रसन्नता को नहीं स्वीकार कर पाते। हद तो एक दिन हुई जब हमारे संकीर्तन के भक्त प्रचार के लिए एक गांव में रुके। आपके यहाँ भी आते हैं ना, बस में कुछ भक्त आते हैं, तो एक गांव में रुके। एक व्यक्ति बड़ा नाराज हो गया, बस को ठोकने लगा, पत्थर मारने लगा, चिल्लाने लगा। तो भक्त लोग पूछे भाई क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो? बोले आप लोग साधु होके एसी बस में चलते हो। एसी बस में कहाँ चलते भैया, हमारी बस तो एसी नहीं है। बोले ये देखो लिख रखा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी। ये देखो ये ईर्ष्या का प्रतीक। अरे बोला ये अभय चरणारविंद नाम है इसलिए लिखा एसी भक्ति वेदांत स्वामी। उसको लगा एसी बस में साधु लोग घूमते। ईर्ष्या का प्रतीक। मंथरा ईर्ष्या में आ गई जाकर के कैकेयी के पास। तुमको पता है क्या हुआ? कैकेयी अपनी मस्ती में मस्त है। बोले हाँ कल राम राजा बनेंगे और खुशी खुशी अपने ऊपर जो सबसे कीमती हार था वो निकाल करके मंथरा को दे दिया। मंथरा ने उठा करके वो हार कैकेयी के ऊपर फेंका। मूर्ख औरत! क्या आपका नौकर इस तरह कभी बोल सकता है आपको? हाँ बोल सकता है? मंथरा नौकर ही थी ना, दासी थी। इस तरह कैसे बोल रही थी? कैकेयी ने उसको सिर पे चढ़ाया हुआ था। जब हम हमारी गंदी आदतों को, कुबुद्धि को सिर पे चढ़ा करके रखते हैं, वो हमको आदेश देते हैं। मैं सुबह भी बता रहा था कैसे इंद्रियां ले जाती हैं। इंद्रियों को हमको निर्देश देना चाहिए, इंद्रियां हमको निर्देश देती है और हम उनके दास के जैसा जी सर हम फॉलो करते हैं। ये विपरीत अवस्था है। मंथरा बोलती तुमको तुम्हारा अच्छा नहीं पता, मुझको पता है, लो कर लो भाई। गाड़ी के मालिक को गाड़ी की चिंता नहीं है, ड्राइवर को ज्यादा चिंता है। बोला तुमको तुम्हारा भला नहीं पता है। ये बुरी आदतें जब हावी हमारे ऊपर होने लगे, समझ लेना कि हमारी भक्ति के दुश्मन है। ये हमारी भक्ति खत्म कर देंगी। हमारी बुरी आदतें इतना निचोड़ लेती हैं हमको, हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते, कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में एक रसोइया रखा। वो रसोइया बेचारा खाना बनाता है। एक दिन उससे खाना बिगड़ गया। खाना बिगड़ गया, इतना डांटा उसको, चिल्लाने की आदत थी, खूब डांटा। बेचारा रसोइया परेशान। अगले दिन उसने खूब मेहनत की, एक एक चीज नाप तोल के खूब अच्छी रसोई की, बहुत टेस्टी रसोई की, परोस दिया सामने। और ये मकान मालिक ने अगले दिन खाया। जब खाया बहुत टेस्टी लगा। टेस्टी लगने के बाद भी फिर रसोई बुला के खूब तेज डांटा। क्यों डांटा पता है? जब इतना अच्छा बना सकते हो तो कल क्यों बिगाड़ा था? ये बुरी आदतें होती हैं। हमारी आदतों के चलते हम लोग वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार मंथरा ने अपनी बल से कैकेयी की बुद्धि कलुषित कर दी कि देखो राम राजा बनेंगे और दशरथ सारा ऐश्वर्य कौशल्या को दे देंगे, तुमको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तुम्हारा बेटा भरत को राम का दास बनना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले वर मांग लो। तुम्हें जो 2 वर दिए थे दशरथ ने, वो 2 वर मांग लो। बोले अच्छा अभी जाके मांगते? बोले ऐसे नहीं, को भवन में जाओ, गुस्सा दिखाओ, भूमि पे पड़े रहना,
जब तक दशरथ आकर के मनाए नहीं, उठना नहीं, और खूब बोलेंगे तब भी उठना नहीं। जब ये बोल देंगे कि मैं राम की सौगंध खाता हूं, जो मांगोगी वो दे दूंगा, तब मांग लेना। कितनी प्लानिंग है। इतनी बुद्धि कृष्ण भक्ति के लिए लगाई होती तो हम कब के भगवत धाम चले गए होते। लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं कैसे हम भगवान से दूर चले जाएं। अलग ट्यून, हमने कई लोगों को देखा है, भक्तों के नंबर को अलग ट्यून सेव करके रखते हैं, दूर से पता पड़ जाए कौन से नंबर से भक्त फोन लगा रहे हैं, वो फोन गलती से उठना नहीं चाहिए। इतना ईर्ष्या भगवान से, इतना छूट के हम भागना चाहते हैं। तो कैकेयी की इस तरह स्थिति हो गई, कोप भवन में जाकर के लेट गई। अब दशरथ महाराज खुशी खुशी आए कैकेयी के भवन में। सबसे पहले उसके भवन में आते थे, खुशखबरी बताना चाहते थे कि राम कल राजा बनेंगे। घर तो खाली था, कहाँ बैठी हुई है? कोप भवन। दशरथ जाकर के उनको उठाते हैं, सुनती नहीं है। और फिर जब राम की सौगंध खा लेते हैं, कैकेयी उठ करके बोलती है कि अब मुझे 2 वरदान दे दीजिए। क्या 2 वरदान है? कि भरत को राजा बनाना है और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है। यह सुन के दशरथ मूर्छित होकर के गिर गए। यहां दशरथ की भी आसक्ति है, पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति कि जहां वचन तोड़ना था तोड़ सकते थे, राम के लिए क्या नहीं तोड़ सकते, भगवान के लिए क्या व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहां दशरथ की भी आसक्ति थी, और आसक्ति के चलते कैकेयी को वचन देने के लिए बाध्य हो गए, पूर्ण करने के लिए बाध्य हो गए। और अब कैकेयी प्रीचिंग कर रही है, देखो महाराज शिवी ने अपने शरीर का मांस काट काट कर बांटा था, आपके वंश में कितने प्रतापी राजाओं ने वचन पूर्ण किया था, और आप क्या कौशल्या में इतने प्रेम में पड़ गए कि आपने वचन को तोड़ करके मुझे दासी बनाना चाहते हो। इस तरह आप शब्द बोलने लगी। महाराज दशरथ मूर्छित पड़े रहे, पूरी रात इस तरह पड़े रहे। अब सुबह सुबह मंत्रिमंडल, तैयारी तो हो चुकी थी राज्याभिषेक की, सुमंत्र इत्यादि उठाने के लिए आए। राजा का महल खाली है, पता पड़ा कोप भवन में है। सुमंत्र आकर के बोलते हैं, राजन उठिए, आज तो शुभ दिन है, राज्य अभिषेक होने वाला है राम का। दशरथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैकेयी बोलती है, जाओ सुमंत्र, भगवान राम को बुला करके ले आओ। आपके महाराज ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक राम वनवास नहीं चले जाएंगे। देखो कैसी बुद्धि हो जाती है। ये कैकेयी राम से सर्वाधिक प्रेम करती थी, और अभी बुरी संगत के कारण इस तरह वचन बोल रही है। सुमंत्र जाकर के भगवान राम को बुलाते हैं, और आगे क्या हुआ हम लोग कल सुबह सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो मुख्य बात है कि बुरी संगति में अगर हम रहेंगे तो अच्छे से अच्छी भक्ति करने वाले भी डूब जाएंगे। ये बुरी संगति से हमको बचना चाहिए। सबसे बड़ी बुरी संगति क्या है पता है? क्या है सबसे बुरी संगति? कल बताया था शाम को, हमारा मोबाइल फोन, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पहले तो लोग फिर भी प्रवचन सुनते थे, पहले तो फिर भी पुस्तकें पढ़ते थे। अभी तो ऐसी फोन की लत लगी है, बाप रे बाप, पूरा दिन रात उसको चलाते रहते हैं, रात में भी चलाते रहते हैं। बड़ा कठिन है फोन छुड़ाना। ये बुरी आदतों को छोड़िए, ये बुरी संगति राम को आपसे दूर कर देंगी। इसकी बजाय शास्त्रों को उठाइए। शास्त्रों में बहुत रस है। जड़ काव्य रस नहीं काव्य रसो, कलि पावन गौर रसो ही रसो। ये जड़ काव्यों में, मोबाइल में, सिनेमा में, इनमें रस नहीं है, भगवान की कथा में रस है। ये आपने कितनी बार रामायण पहले सुनी थी? कितनी बार सुनी है? बहुत बार सुनी। फिर आज सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनना चाहिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ही नवीन नवीन रस आएगा। ये भगवान की रस है। और एक मूवी आप कितनी बार देखते हैं? कितनी बार देखते हैं? एक ही बार, दोबारा नहीं जलती है। अखबार कितनी बार पढ़ते हैं? कौन परसों का अखबार आज पढ़ेगा? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जड़ काव्य, उसमें रस नहीं है। भगवान के रस में, भगवान के नाम में रस ही रस है। इसलिए नियमित रूप से भगवत कथा सुनना चाहिए, नियमित रूप से भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? मुझे पूछना था कि भगवान इतने सुंदर हैं और उनको देख के सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे विदुर की पत्नी भगवान के दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गई। हम लोग भी अगर मतलब इम्पॉसिबल है लेकिन भगवान के दर्शन होंगे तो हम भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन फिर लोग जो ऐसा बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में भगवान से ईर्ष्या करते थे और फिर वो नीचे इसीलिए आए। तो ऐसे प्रश्न है कि भगवान इतने सुंदर हैं जिनसे सब कोई आकर्षित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो फिर लोग भगवान से ईर्ष्या कैसे करके भगवत धाम से इधर आ गए? कौन ऐसे भगवान से ईर्ष्या कर सकता है? ये तब होता है जब हम भौतिक दृष्टि से भगवान को देखते हैं। देखो, दुर्योधन के सामने भगवान ही तो खड़े थे ना। दुर्योधन क्या बोल रहा है? माया भी है, इसको पकड़ लो। ये भौतिक दृष्टि है। जब तक भौतिक दृष्टि से भगवान को देखेंगे तब तक प्रेम उत्पन्न कभी नहीं होगा। लोग मंदिर के गेट पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये इस्कॉन का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, पैसा कोलगेट कंपनी से ज्यादा अमेरिका भेजते हैं, क्या क्या सोचते हैं, फिर चले जाते हैं। दुर्भाग्य है। भौतिक दृष्टि से जब भगवान को देखेंगे तो भगवान से कभी आकर्षित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, प्रेम के अंजन से, प्रेम की आंखों से भगवान का दर्शन होता है। भौतिक दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं होता है। कितनी बार भगवान हमारे सामने है। यहाँ राधा मदन मोहन साक्षात है, ये पिक्चर नहीं है, ये भगवान स्वयं है। लेकिन हमारे प्रेम है क्या? यही राधा मदन मोहन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, लीला करते हैं, हमारे साथ नहीं करते हैं। क्यों? हम उनको पत्थर समझते हैं, तो हमारे साथ क्यों आदान प्रदान करेंगे? जिस दिन प्रेम से हम भगवान का दर्शन करेंगे, सर्वाकर्षक दिखेंगे। इसलिए पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। प्रेमांजन लाने के लिए पहले शास्त्रांजन लाना चाहिए। प्रेम चक्षु के पहले आता है शास्त्र चक्षु। पहले शास्त्र पढ़ो, पहले हरिनाम का जप करो, हृदय शुद्ध करो। जब हृदय शुद्ध होगा तब प्रेम आएगा, और वह प्रेम से कृष्ण को देख करके हम आकर्षित होंगे। तो यह अंतर है। ठीक है, कोई सीकर का प्रश्न?